अब अमेरिका में वोटिंग जारी है। फाइनल वोटिंग और काउंटिंग 5 नवंबर को होगी, लेकिन अमेरिका में कई सर्वे कंपनीज सामने आ रहे हैं और एक कंपनी के लेटेस्ट सर्वे में क्या परिणाम निकले हैं इसी बारे में एक डिटेल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए किस तरीके से इन सर्वेज के आधार पर दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 287 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकते हैं, जबकि कमला हैरिस 251 इलेक्टोरल वोट। हालांकि ये जो सर्वे सामने आ रहे हैं, जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की ही जरूरत है और इन्हीं सर्विस के आधार पर ये जो डेटा इस वक्त सामने आ रहा है उसी आधार पर अब स्विंग स्टेट को लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है, क्योंकि ट्रंप के पक्ष में फिलहाल पेंसिल्वेनिया, नेवाडा और एरिजोना नजर आ रहे हैं। स्विंग स्टेट के तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ट्रंप के पक्ष में कौन कौन से स्विंग स्टेट हैं। फिलहाल ये 3 नाम आपके सामने, क्योंकि अब कमला के पक्ष में फिलहाल माना जा रहा है कि विस्कॉन्सिन और मिनेसोटा ये स्विंग स्टेट हैं जो कमला के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये रियल क्लियर पॉलिटिक्स सोर्स के हवाले से जो डेटा सामने आया है, आई थिंक यहां पर एक जगह का नाम हमें मेंशन करना चाहिए था स्विंग स्टेट के तौर पर। कौन है? मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन, ये 2 जगह बताई जा रही हैं इस सर्वे के आधार पर, जो फिलहाल कमला हैरिस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप आगे तो हैं। एक और ऐसा सर्वे हुआ है स्विंग स्टेट के आधार पर जिसमें कमला हैरिस बाजी मारती हुई नजर आ रही हैं। और स्विंग स्टेट में कौन का किस लिहाज से बाजी मार रहा है, यहां ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि मिशिगन में देखिए किस तरीके से 61% यहां पर ट्रंप के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 35% कमला हैरिस के। पेंसिल्वेनिया की बात करें तो यहां पर 60 और 38%, देखिए कितना बड़ा गैप नजर आ रहा है। और जबकि विस्कॉन्सिन की बात करें तो 57% गोज इन फेवर ऑफ ट्रंप, जबकि 40% कमला हैरिस के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से स्विंग स्टेट में बाजी मारते हुए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, एक बड़ा सवाल इस आधार पर अब संजय सर ये बता दीजिए, क्योंकि स्विंग स्टेट और यहां पर जिस तरीके से मुद्दों के आधार पर इस वक्त चर्चाएं हो रही हैं, क्या वाकई आपको यह लगता है कि इन स्विंग स्टेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए ही डोनाल्ड ट्रंप की ये बयानबाजी उनके फेवर में जाती हुई नजर आ रही है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से लूज टॉक डोनाल्ड ट्रंप के लिए की गई है कमला हैरिस और बाइडेन के माध्यम से, और जिस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप के अपने एजेंडा है, उन्होंने डी ग्लोबलाइजेशन की बात कही। उन्होंने कहा अमेरिका एक मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, अमेरिकन्स के लिए होगा, और उन्होंने कहा कि माइग्रेशन पे एक स्ट्रांग पॉलिसी बनाई जाएगी, जो इलीगल रूप से जो लोग रह रहे हैं उनको डिपोज किया जाएगा। तो ये जो पॉपुलिस्ट जो पॉलिसीज हैं, जो अमेरिका बहुत स्ट्रांगली देख रहा है, अमेरिकन्स जो बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं, निश्चित रूप से ये देखने को मिल रहा है कि जो वेव है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है। कमला हैरिस को बहुत सीरियसली लोग नहीं ले पा रहे हैं अमेरिका में, और उनका जो कार्यकाल रहा है एज वाइस प्रेसिडेंट, उसको भी बहुत कुछ हद तक सक्सेसफुल नहीं माना गया है, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप निश्चित रूप से इसमें लीड में है। और उनके लिए जिस तरीके से डेमोक्रेट्स और जो बाइडेन और कमला हैरिस ने एक पैसेज दिया है, खासकर जब आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ कूच किया है, समर्थन दिया है, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। इसीलिए ट्रंप ने ये बात बोली है कि वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज पे जो अत्याचार हुए उसका कौन होगा। तो ये जो पॉलिसीज हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो एक अपने इलेक्टोरल एजेंडा है, ये इनको निश्चित रूप से अमेरिका और डिफरेंट स्टेट्स जो आपने जिन बताया, लेकिन कौन कौन से मुद्दे इस बार सबसे हावी नजर आ रहे हैं? हालांकि प्रचार के दौरान दोनों किस तरीके से, डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस, कैसे तीखे हमले कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट यह भी है कि एबॉर्शन विरोधी कानून को लेकर भी हर बार चर्चा देखने को मिल रही है, जहां जून 2022 के बाद ये बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा भी बना। इंपॉर्टेंट है उस वॉर फ्रंट की चर्चा भी, जहां पर इजरायल, हमास और लेबनान युद्ध 1 महीने में ज्वलंत मुद्दा किस तरीके से बन गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप विवादित नेता तो है ही है, लेकिन ट्रंप से जुड़े 5 चर्चित विवाद अब ये जान लीजिए, और उसके बाद बहल सर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि 2016 का चुनाव रूस के साथ मिलकर प्रभावित करने का आरोप इनके ऊपर लग चुका है। ट्रंप और पॉर्न स्टार को चुनाव से पहले चुप रहने के लिए पैसे देने के भी आरोप लगे थे। वहीं 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिंसा के लिए जिम्मेदार तक ठहराया गया। 2 बार महाभियोग चला, पहली बार 2019 में, दूसरी बार 2021 में। अब 2016, 2017 में सिर्फ $750 का टैक्स चुकाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से तो इसको लेकर भी दावे किए गए हैं। तो इतना कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद इस तरीके की बयानबाजी के साथ साथ क्या वाकई ये अब सब कुछ बहल सर ट्रंप के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है? सुरभि जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ये मैं कहूंगा जरूर कि ट्रंप कुछ भी विवादित
बयान देते हैं या फिर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है यूएस के अंदर। वो प्राइमरली इसलिए है कि वो हमेशा अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं और अमेरिकन इंटरेस्ट फर्स्ट की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो लिंक है वो डायरेक्टली लोगों के दिलों में आता है, जो एसेंशियली वाइट्स हैं और जो खासकर फंडामेंटलिज्म की तरफ भी जाना चाहे तो उनके साथ भी उनका लिंक बन जाता है। अगर हम वॉर्स में देखें रशिया यूक्रेन का, तो रशिया यूक्रेन का वॉर जरूर है कि वो एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगा अगर ट्रंप जीतेंगे, और अगर मिडिल ईस्ट का वॉर है तो वो हमेशा इजराइल को सपोर्ट करेंगे और ईरान के अगेंस्ट एक्शन की बात करेंगे। और अगर अभी हम देखें इस समय तो कांटे की टक्कर चल रही है, और इस टक्कर के अंदर मार्जिन ऑफ एरर के अंदर दोनों आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ स्टेट्स के अंदर कमला हैरिस को बहुत बड़ा सपोर्ट है और कुछ स्टेट्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को, और इसी वजह से उन्होंने जो बयान दिया है हिंदुओं के लिए, वो 61% जो कमला हैरिस की तरफ वोट जा रहा था हिंदुओं का, वो चाहते हैं कि वो वोट, अगर वो वोट उनके तरफ आ जाए तो वो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन जीतने में उनको बहुत मदद करेगा। इस समय कुछ भी नहीं कह सकते कौन जीतेगा, क्योंकि कांटे की टक्कर है। दो फेवर्स अभी तक के सर्वेज में जिस आधार पर डिटेल्स सामने आ रही हैं उस आधार पर भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कौन किसके फेवर में जाता हुआ। कमला हैरिस के इंडियन कनेक्शन के तहत ये सवाल आगे आपसे करूंगी, क्योंकि यहाँ 60 साल की कमला हैरिस भारतीय अफ्रीकी मूल की हैं और मां इनकी श्यामला गोपालन का ताल्लुक जिस तरीके से चेन्नई में है, ये इंफॉर्मेशन उनके भारत कनेक्शन के लिहाज से आपके सामने रख रहे हैं, जहां श्यामला गोपालन 1958 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गई, और साथ ही इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे पिता डोनाल्ड जैस्पर हैरिस जमाइका के हैं। तो दोनों की अगर हम वोट कनेक्शन को लेकर भी बात करें तो कमला जब 5 साल की थी तब माता पिता उनके अलग जरूर हो गए थे, लेकिन एक इंडियन कनेक्शन को देखते हुए इंडियन वोटर्स पर क्या उनका इंपैक्ट पड़ता है, ये सवाल भी करना जरूरी है, क्योंकि अपनी मां के साथ अक्सर वो भारत आया करती थी और मां की मौत के बाद 2009 में उनकी अस्थियां लेकर वो चेन्नई पहुंची थी। भाषण में भी हालांकि उनका जिक्र कई बार सुनने को मिला है कि किस तरीके से उनकी मां ने भारतीय संस्कृति से उन्हें जोड़ कर रखा है। और आपको हम एक और फैक्ट यहां पर बता देते हैं, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आखिर अमेरिकी चुनाव मंगलवार को ही क्यों होता है। ये एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है अमेरिकी चुनाव को देखते हुए आपके सामने, क्योंकि मंगलवार को चुनाव करवाने की एक परंपरा सी है, और ये परंपरा 1845 में शुरू हुई थी। हालांकि उस जमाने में ज्यादातर लोग किसान थे, लोग रविवार को चर्च जाते थे, सोमवार को सफर करते थे, मंगलवार को मतदान। ये नियम आज तक यहां पर चल रहा है।